रामायण में विभीषण की बेटी का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। इसके सुंदर वर्णन में उसे अच्छे विचारों वाली राक्षसी के रूप में माना गया है। कहा गया है कि राक्षस कुल में जन्म लेने वाली विभीषण की बेटी बुद्धिमान थी, पर रावण विभीषण की बेटी से बहुत डरता था। तो श्रोताओं, आज की कथा इसी विषय पर आधारित है कि विभीषण की बेटी से क्यों डरता था रावण। नमस्ते श्रोताओं, जय सिया राम। कथा को शुरू करते हैं। रामायण की कथा में कुछ ऐसे खास पात्र हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। उनमें से एक विभीषण की पुत्री भी है। हम सभी जानते हैं कि विभीषण भगवान राम के परम भक्त थे, हालांकि उनकी बेटी के बारे में उतना नहीं जानते। रामायण में उनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिलती है, लेकिन विभिन्न भाषाओं में लिखे गए रामायण में उनका उल्लेख किया जाता है, जिसे आपको भी जानना जरूरी है। जरूर इसलिए भी क्योंकि रावण भी इनसे डरता था। विभीषण की बेटी का वर्णन बहुत सुंदर और अच्छे विचारों वाली राक्षसी के रूप में किया गया है। कहा गया है कि राक्षस कुल में जन्म लेने वाली विभीषण की बेटी बहुत बुद्धिमान थी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भले ही रावण बहुत बहादुर था और वह किसी से नहीं डरता था, लेकिन असल में वह विभीषण की बेटी से खौफ में रहता था। आइए जानते हैं विभीषण की बेटी कौन थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विभीषण की बेटी का नाम त्रिजटा था। इस हिसाब से वह रावण की भतीजी हुई। त्रिजटा की माँ का नाम शर्मा था। बता दे कि जब माता सीता ने रावण को उसके महल के अंदर रहने से इनकार किया था, तब उनके कैद का स्थान अशोक वाटिका रखा गया। इस दौरान रावण ने राक्षसियों को उनके रक्षक के रूप में नियुक्त किया और उन्हें सख्त निर्देश दिया कि सभी राक्षसियां माता सीता को रावण से विवाह करने के लिए बहुत ही परेशान करने लगी और उसे हमेशा कहती थी कि हम तुम्हें खा जाएंगे, हमारे लंकेश से विवाह कर लो, अन्यथा तुम्हारा भला नहीं होगा। तब राक्षसी त्रिजटा ही उन्हें रोकती थी और उन्हें परेशान करने से मना करती थी। उन्होंने सीता के प्रति ऐसा व्यवहार के लिए अपनी साथी राक्षसियों को खूब खरी खोटी सुनाई और माफी मांगने को कहा। त्रिजटा ने अपने साथियों और माता सीता को अपना भविष्य सूचक सपना सुनाया था, जहां उन्होंने देखा कि लंका एक वानर यानी हनुमान द्वारा जलाई जा रही है और भगवान राम सीता को बचाने के लिए आ रहे हैं। त्रिजटा राक्षसियों से कहती है कि वे सीता को परेशान ना करें, लंका का विनाश होने वाला है और रावण को काले वस्त्र की स्त्री दक्षिण दिशा की ओर ले जा रही है। ऐसा भयंकर स्वप्न त्रिजटा राक्षसियों ने उन सभी राक्षसियों को बताया। त्रिजटा की यह बात सुनकर सभी राक्षसियां भयभीत हो गई और माता सीता से क्षमा मांगने लगी और कहने लगी कि यह सब हमें लंकेश के आदेश के अनुसार करना पड़ता है, हमारे इस व्यवहार से हमें क्षमा करें। त्रिजटा सबसे बड़ी थी, इसलिए सभी उनकी बात मानती थी। जब से त्रिजटा को भयंकर सपना पड़ा, तब से राक्षसियां भी उनके कहने पर ही माता सीता को परेशान करना उन्होंने छोड़ दिया था और उन्हें अकेला रहने दिया था। आगे जानते हैं त्रिजटा से क्यों डरता था रावण। त्रिजटा भले ही अशोक वाटिका में रहती थी, लेकिन वह हथियारों और जादू क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ जानती थी। अपनी दिव्य शक्ति से त्रिजटा माता सीता को हर घटना की जानकारी देती रहती थी। त्रिजटा बाहर से जितनी सामान्य दिखती थी, वह बिल्कुल इसके विपरीत थी। रावण त्रिजटा की दिव्य शक्तियों के बारे में जानता था, इसलिए वह उनसे भी डरता था। वह जब भी बोलती थी, जो कहती थी, वह हमेशा सच हो जाता था। रावण यह भी जानता था कि त्रिजटा भगवान विष्णु से प्रेम करती थी और उनकी पूजा भी करती थी। अशोक वाटिका में
त्रिजटा और माता सीता की बहुत बनती थी। त्रिजटा माता सीता को पुत्री मानती थी। बनारस में है माता त्रिजटा का मंदिर। माता सीता ने त्रिजटा को वरदान दिया था कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन उन्हें भी देवी स्वरूप में पूजा जाएगा। रावण के वध के बाद जब माता सीता वापस लौट रही थी तो उन्होंने त्रिजटा को काशी में विराजमान होने की बात कहकर उन्हें एक दिन की देवी का वरदान दिया था। बस तभी से उनकी पूजा होती चली आ रही है और लोग उन्हें विशेष भोग भी लगाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो भी कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन त्रिजटा राक्षसी की पूजा करता है वह हमेशा उनकी रक्षा करती है। यह वजह है कि यहाँ साल में एक दिन भक्तों की भीड़ लगी होती है और भक्त मूली और बैंगन का भोग लगाकर विशेष रूप से उनकी पूजा करते हैं। तो श्रोताओं, यह थी राक्षसी त्रिजटा की कथा। अगली कथा सुनने के लिए हमारे धन्वी वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि अगली कथा आप तक पहुंच पाए। श्रोताओं, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सिया राम।